बार बार प्रार्थना करता हूं, जागो जागो, सभी के सभी जागो, चेतना। और जागोगे कैसे? जब भगवान से तार जुड़ेगी, और तार जब जुड़ेगी तब आपके अंदर अपने आप बदलाव आने शुरू होंगे। तुहां रहना ही नहीं, तुही इन्ने क चंगे बन जाना, इन्ने क चंगे कि जेड़ा भी तुहाडे नाल कोई बैठेगा ना, भावें 1 घंटा बैठे, अद्धा घंटा बैठे, उन्होंने भी तुही चंगे बनाने की ताकत नहीं होएगी। तुहाडे कोल बैठ के कोई तुही कहोगे आहा कि ऐसा तुहाडे अंदर चीज आ जाएगी। और इदां दे तुही बनना चाहते हो? बनना चाहते कि नहीं बनना चाहते? तुहानू गल्लां अपने आप होनियां चाहिए। बैठो, भगवान की बातें अपने आप आनी शुरू हो जाए, आपको करनी ना पड़े, अपने आप आए। कीर्तन अपने आप हो रहा है। और जो गुरु नानक देव जी महाराज ने गुण गिनने शुरू किए, कौन जाने गुण तेरे मेरे साहिबा। जब भगवान को कहा कि प्रभु आपके गुण हमें नहीं मालूम, इतने गुण हैं, एक एक गुण अगर मैं गाऊं कि तेरे में इतनी कृपा है भगवान जी, अब मैं तेरे बारे में गाऊं तो कृपा क्या करेंगे भगवान जी को? जो चढ़ाते हो क्या होता है? जैसे आपने भगवान जी को श्रद्धा चढ़ाई तो भगवान जी क्या करते हैं? श्रद्धा का भोग लगाकर आपको उसी समय ऐसी कृपा करके श्रद्धालु बना देते हैं। उसी समय आप इतने बड़े श्रद्धालु बन जाते हो कि आप तो वड्डा भगत प्यारा कोई रहिंदा ही नहीं। श्रद्धा एक बारी दिखाने दे नाल एडे दया कर दिंदा रब तुहाडे ते। अगर आपने उनको भगवान को झूठ चढ़ाया, प्रभु मेरे पास ये झूठ है, मैं झूठ बहुत बोलता हूं, झूठी दुनिया में रहता हूं, यही है मेरे पास, आप ले लो मेरे से, तो भगवान आपको उसी समय सच्चा बना देते हैं आपका झूठ लेकर। आप चढ़ाओ, आपको अपनी गलतियां का पता ही है कि केड़ी केड़ी गलतियां लेके तुम सारे बैठे हो। कौन जाने गुण तेरे मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। साहिबा कौन जाने, दाता कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। कत की माई बाप कत केड़ा, किद ठाऊं हम आए। कत की माई बाप कत केड़ा, किद ठाऊं हम आए। अग्न बिंब जल भीतर निपजे, पाहे काम उपाए। अग्न बिंब जल
पटन बीच मंदिर पन्ने, कर चोरी घर आए। अगों देखे पिछों देखे, तुझ ते कहाँ छिपाए। ओ आपे कंडा तोल तराजी, आपे तोलन हारा, आपे देखे आपे पूजे, आपे है बनजारा। आपे देखे आपे पूजे, आपे है बनजारा। हट पटन बिच मंदिर पन्ने, कर चोरी घर आए आए। अगों देखे पिछों देखे, तुझे कहाँ छिपाए। तुझे कहाँ छुपाए, तुझे कहाँ छुपाए। कौन जाने कौन जाने कौन जाने, गुण तेरे मेरे साहिबा। कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। आप अपने भगवान के गुण गाओ। चलो अपने अपने हृदय से सोचो कि आपका किस प्रकार भला किया भगवान ने। ये गुण है भगवान के। भगवान जी ने आपकी कभी सेहत ठीक करी? सेहत ठीक करी? सेहत ठीक करी? भगवान जी ने आपकी सेहत को ठीक किया? चलो एक गुण। आपके बच्चों को ठीक किया? दूसरा गुण। आपके मां बाप को ठीक किया? आपके भाइयों बहनों को, रिश्तेदारों को ठीक किया? इसमें सारे आते हैं, मासी, बुआ, फुफड़, फलाना, ये वो सबको ले आते हो। ये देखो फोटो लेके आते हो, ये ना ठीक नहीं है। मैं कौन है? कहना फुफड़ है मेरा। मैं फुफड़ क्यों नहीं आया? वो जी बीमार है। मैं क्या फिर उन्होंने आन दे, उन्होंने क्या ठीक हो के आ जा। मैं क्या ਉਹਦੀ ਭੂਆ ਹੀ आ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦਾ ठीक किया, ठीक किया। चलो उसके बाद आप लोगों का जब नुकसान हुआ, कभी सोचो सब लोगों में से किसी का नुकसान हो गया बहुत ज्यादा, उस समय भगवान ने आपको कृपा करके उस दुख से निकाला बाहर के नहीं निकाला? निकाला। चलो ये भी गुण है। अब गुण सुनिएगा। आपका दिल किया मैंने ये गाड़ी लेनी है या मैंने ये घर लेना है, और आपकी इच्छा तत्काल भगवान ने सुन ली। हुई ऐसी बात कृपा? चलो थोड़े लोगों के साथ ऐसी भी कृपा हुई। ये गुण है भगवान जी का। अच्छा एक और गुण है, मैंने अपनी गंदगी जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, जो मेरे गंदे गंदे काम हैं, जो गंदी गंदी सोच है, गंदे गंदे विचार हैं, वो मैं छोड़ना चाहता था पर मैं छोड़ नहीं पा रहा था। जैसे हर शराबी कहता यार मैनू पता शराब ठीक नहीं है, पर वो छड़ नहीं सकता। क्यों? और च इन्नी ताकत नहीं है कि मैं छड़ देवां। फिर उन्होंने रब कृपा करदा और चंगा भला शराब नू छोड़ देते। प्रभु हमने छोड़ दिया। तो ऐसा कुछ हुआ आपके घर में कि आपके परिवार में किसी ने गंदगी छोड़ दी हो भगवान की कृपा से? चलो बड़ी कृपा है, ये भी गुण है। अच्छा आप लोगों की गरीबी दूर हुई भगवान जी से मिलने से? वाह 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 वाह। ਹੁਣ सेठ बन गए हो सारे तुसी? सेठ हो तुसी? मैं गलत एस्टीमेट कर रहे हैं? मेरे अगे सेठ बैठे ने, वो भी मारवाड़ी। कड्डो रुपए फिर अपने को कड्डो पैसे ढेर लाओ इतने पैसे का। मैं देखा बड़े सेठ किहड़े बैठे हो तुसीं? तड़ियां जेबां भरियां पियां कि नहीं पता भरियां पियां? क्या महाराज जी महल मनारे भरे पे, जिसका बादशाह जिसका साहेब डाडा होवे तिसनू हाँ लक्ष्मी की नाव है तोट खाए खर्च रहंदा। ऐसा शहनशाह है, इतना अच्छा भगवान दिए प्रभु ने हमारे मिले हैं कि खाए खर्च रहंदा। हम खर्च रहे हैं और हमारा खर्चा हो ही जा रहा है, वो दे ही जा रहा है और हम ले ही जा रहे हैं।
खत्म ही नहीं होता, ऐसी कृपा है। आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही थी तो भगवान ने कृपा करी, शादी हो गई। ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं, बोले ये ठीक काम नहीं किया भगवान जी ने हमारे साथ, ये ठीक काम किया। आपकी भी शादी नहीं हो रही होगी तो आपकी भी शादी करा दी भगवान जी ने, करा दी कि नहीं करा दी? ये बहुत कम हाथ उठे हैं, बहुत दुखी ने इस ये टॉपिक बंद कर देना आप, ये आप आज तो बाद टॉपिक खोलना ही नहीं। ये गुण भगवान का हमको, मतलब प्रभु आपके तो गुण है सिर जोड़ना, पर ये जो है ना ये अवगुण है इन लोगों का कि ये प्रभु आपके गुण को पहचान नहीं पा रहे। यहाँ तो सबके यही कृपा है कि भगवान ने सब लेख लिखे हैं, सबने भगवान ने ही लेख लिखे हैं ना। सब करता कौन है? भगवान जी, ये गुण है उनका। करता भी वो आप है, ये बड़ा गुण है। देते हैं। अच्छा, ऐसा भी हुआ है कि वो अंतर्यामी है, आपने मांगा नहीं और आपको मिल गया कुछ चीज? हुआ ऐसा? आपने मांगा नहीं पर आपको मिल गई, अपने आप हो गया। ऐसा हुआ? ले भाई, इतने गुण हो गए भगवान जी के। अच्छा, भगवान जी सबसे सुंदर हैं कि नहीं है? वाह 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 वाह, ये तो पक्का हो गया कि प्रभु एवं नहीं है, सारी संगत थोड़े को बैठी है, थोड़ी सुंदरता तो डुली पई है। हे मेरे प्रभु, ये आपके हो गए हैं ये प्रेम में। हाँ, अच्छा, भगवान ही हमको यहाँ लाए हैं, हम जुड़े नहीं हैं, भगवान जी ने हमको जोड़ा है। ये भी कोई मानते हैं? कौन कौन मानता है ऐसे? ले भाई, ये तो कृपा हो गई भाई, ये तो बड़ी कृपा है। देखो, गुण गा रहे हैं हम, कौन जाने गुण तेरे मेरे साहिबा। हे साहिबा, आपके इतने गुण हैं कि मैं गा नहीं सकता। गुरु नानक देव जी महाराज जी कहते हैं मैं गा नहीं सकता, आपके गुण मेरे गाने से बाहर हैं। मैं गाऊंगा गुण, पर वो थोड़े गुण होंगे। आप तो मेरे गुणों, आप तो मेरी वाणी में आने वाले नहीं हो, मेरे विचारों में आने वाले नहीं हो। इतने बड़े हो मेरे प्रभु। क्या महाराज जी ने देखो कितनी खूबसूरत तरीके से महिमा करी है कि आप इतने गुणवान हो प्रभु, इतने गुण हैं। इस तरीके से गाओ जितनी मैंने आपको बोला। अच्छा, एक चीज और बताइए, आप लोगों को मृत्यु, कभी ऐसी बात हुई हो अकाल मृत्यु सिर पे हो कि मौत आने वाली है, तानू रब ने उदो बचा के ता कढ़ लिया हो, गुरु ने ता कढ़ लिया हो मिनटा से? ले भाई, तो कृपाई है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ, इसलिए मैं दोनों हाथ खड़े करके बोलता हूँ हाँ ठीक है। तो मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि सानू बचा लिया हमारे ने, मुझे इस बात की खुशी जिस दिन मुझे महाराज जी ने ये नया जीवन दिए, 2005 की बात है, तो समुद्री तूफान में फंस गया था मैं, और भगवान जी से कहा था कि प्रभु जो करना आपकी मर्जी है कराना, अगर बचाओगे तो पक्का आज के बाद ये पक्का हो गया कि अब मेरा जन्म नहीं है। क्योंकि उससे पहले ना मैं ज़्यादा ना भगवान महाराज जी की सेवा में इतना ज़्यादा जुड़ा तो मैं बचपन से ही हूँ, और मैं बड़ा ना केयर फ्री होके चलता था, मतलब मस्त होके, करना नहीं करना ठीक है जी, हो गया ठीक है, इतनी फिक्र नहीं होती। पर उसके बाद भगवान से वचन ले लिए, प्रभु अब जीना भी तुम्हारे लिए और मरना भी तुम्हारे लिए। अब तुमने अगर हमको कृपा की तो जीना भी तुम्हारे लिए और मरना भी आपके लिए है, ये आप ही का जीवन है, चलाओ हमको जैसे चलाना। कोई ऐसी घटना घट जाए जीवन में जो आपको वंडरिंग ले जाए, आपको विस्माद में ले जाए, हैरानी में ले जाए, तो समझ लीजिएगा उस वक्त समर्पण करने का समय आ गया। प्रभु हमारा अब आपके चरणों में अपने को भेंट करने का समय आ गया, अब आपके होने का समय आ गया है। आप तो हमारे हैं ही हैं, प्रभु तो हमारे सदा थे, हमारे प्रभु हमारे सदा थे, हमारे प्रभु हमारे सदा, हम ही उनके नहीं थे, हमारे में ही खोट थी, कमियां सारी हमारे में ही थी, हमें ठीक से कीर्तन करना नहीं आया। आज लोग मुझे कहते हैं, जब मैं पुरानी संगत से कई दफ़ा मिलता हूँ,
जो महाराज दर्शनदास जी के समय की है, तो वो मुझे बोलते हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, मुझे ये कहती हैं कि सानू ते महाराज दा सत्संग ही नहीं सुनना आया, अही ते महाराज जी हुण सोचते हैं अही किड्डे वड्डे मूर्ख सी कि एड्डे वड्डे गुरु और भगवान दे कोल बैठे रहे ते महाराज समा खराब कर लिया सी ते सारा अपना। मतलब कि इतने बड़े भगवान जी के श्री चरणों में बैठकर भी फायदा ना ले सका वो प्राणी, तो अब उनको अब महसूस होता है कि यार गड़बड़ हो गई, यार कितने ऐसी गड़बड़ रह गई यार, सारी गड़बड़ हो गई, कोई समझ नहीं पैंदी। जब तक भगवान आपको समझदारी ना दे आप बैठे रहोगे। आप मंदिर से मत्था टेक के गुरुद्वारे में गुरु महाराज जी के चरणों में अपने गुरु के चरणों में बैठकर आप होगे ठीक है ठीक है ठीक है, जब तक वो आपको अंदर से ये गुण ना दे, समझने की युक्ति ना दे और आपको सोझी ना दे, अकल ना दे, ये ब्रह्म ज्ञान ना दे, तो तब तक भगवान को पहचान भी नहीं सकते। भगवान पास बैठा होता है, हम पहचान नहीं पाते कि ये प्रभु ही है हमारा। ये हमारी बुद्धि नहीं है, सोच नहीं है। आज रोते हैं लोग जो पुराने लंदन में भी जब मैं जाता हूं अभी भी, तो लंदन में भी अधिकतर लोग मुझे यही कहते हैं कि महाराज जी अही तो समय ही खराब कर लिया, अपने भगवान गुरु कोल रह के भी असी महाराज जी वो ना समझ ही नहीं पाए, महाराज दी लीलावां नूं जान ही नहीं पाए। तो ये सब हो रहा है हमारे साथ। हमें गुणों का पता है कि हमारे प्रभु बहुत बड़े हैं, पर हम बहुत छोटे हैं, इसलिए हम उस बड़े लेवल को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं, हमारा दिमाग बहुत छोटा है। इसको बड़ा करने की जरूरत है। भगवान जी बड़े ही हैं, इसलिए जितना आप कलयुग में अनुष्ठान कीर्तन का सत्संग का कर लेंगे उतनी जल्दी जागरूक हो जाएंगे, ये चेतन हो जाओगे। ये जानकारी आप लोगों के पास चल के नहीं जाएगी, आप खुद ही समझ जाओगे भेद क्या है। आपकी सोच बदल जाएगी, आपका देखने का स्टाइल चेंज हो जाएगा। आप वही इंसान होंगे पर अब वो नहीं हो। आपका बात करने का तरीका चेंज हो गया, आपके सोचने के ढंग बदल गए। जब भगवान ने कृपा करी वही इंसान बदल के रख दिया। इसी को तो महाराज जी कहते हैं जिन मानस ते देवते कियो। बंदे नू देवता बनाने दी कला है गुरु कोल, बंदे नू देवता बनाने दी ताकत है गुरु कोल। ताही गुरु दे कोल बैठी दा जाके, केवल गुरु को ताकत है देवता बनाने दी। और जो गुरु देवता बनाता है और फिर वेखदा थोड़ी है। जिस दिन तुम देवता बन गए, पूरी कायनात आपके साथ खड़ी हो जाती है उस समय, और आप बड़े प्रेम से देखते हो कि क्या हो रहा है मेरे साथ। आप देख रहे होते हैरान हो के कि जो मैं सोच रहा हूं वो सब हो रहा है। आप कह रहे हो कमाल हो गई। ऐसा भी होता है कभी कि जो मैं सोच रहा हूं वैसा वैसा हो रहा है। मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। आपको मैं अपनी बात सुनाता हूं। मान लो मैंने सोच लिया, कुछ भी सोच लिया, मेरे सोचने मात्र ही है बात बस। उसके बाद जो मैंने सोचा भगवान जी ने तत्काल वो उसी समय उसको पूरा करते हुए दिखा भी देना, ले बेटा मैंने कर भी देता तेरा काम पूरा। जब हम जुड़ के रहते हैं भगवान में, ये कला अपने आप आपके अंदर पैदा हो जाती है। नहीं तो तुसी रोंदे कर लांदे रहने हो, हाय मर गए साडा ये नहीं बनिया, हाय मर गए, क्योंकि तुहाडा ध्यान रब च नहीं है, तुहाडा ध्यान चीज़ां च है। चीज़ां चों ध्यान हटा के रब च ध्यान करने वास्ते असी सत्संग विच आए हैं कि जरा सत्संग की चोट लग गई साडा ध्यान रब दे विच चल जाता। सत्संग च इन्नी ताकत है कि जिस दिन तुहानूं चोट लग गई,
उस तो बाद तुहानू दूजे तीजे चौथे बंदियां तक जाण दी लोड़ नहीं पैनी, तुहानू किसी नू समझाउण दी लोड़ नहीं घर च कि तुसीं चलना किद्दां, तुसीं चुप होके बह जाओगे, बस भगवान नू ध्यान करोगे, रब आप ही चलाएगा, आप ही तुहाडे सामने सारी कठपुतलियां नू आप ही बंदा बनाएगा, तुहाडे सामने देखना किद्दां ठीक करदा रब, वेखो तुसीं करी चलो, तुसीं कहना ये किवें हो रहा। एक बार केवल भगवान के बन कर देखो बस आप। सोच भी नहीं थानू सकते, तुसी अपने आप होते हैं सारे काम कि आपे कंडा तोल तराजी, आपे तोलन हारा, आपे देखे आपे वेखे, आपे बुझे, आपे है बंजारा, आप सब कुछ है। यही चीज महाराज जी ने कुट कुट के अपने बंदियां च पैदा करती, ताही तो ये समागम आया गुरु पूर्णिमा का। तो गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले महाराज जी ने ये सत्संग, आप तो 3 दिन का मांग रहे थे, चलो मैंने कहा 2 दिन, क्योंकि मैं कल ही परसों ही लौटा हूं वापिस, तो मैंने कहा एक दिन मुझे रेस्ट मिल जाएगा, मेरा गला बहुत खराब हो गया था, दिन रात सत्संग कीर्तन, वहां भी ऑस्ट्रेलिया में भी 6-6 बजे सोना, 6 बजे तक जागते रहना, क्योंकि घर आना तो घर आते आते 5 बज जाने, 5 बज जाने हमारे पास वापस आते आते संगतों से होकर, 5 बजे आकर ध्यान लगाना, प्रभु अब नाम जप के ही सोऊंगा मैं, तो चुपचाप से नाम जपते हुए, तो जब नींद आ जाएगी बस कृपा हो जाए प्रभु आपकी, फिर सुबह उठ के फिर से नाम में बैठना। उन संगतों को भी नाम में बिठाया जो मेरे साथ वहां सेवा कर रहे थे, मैं उनको बोला मेरे पीछे बैठो। जब मैं नाम जपने बैठा, मुझे नहीं पता था कितने लोग हैं, वो मेरे साथ बैठे नाम जपने। मैं पूछा उनसे, जब 1 दिन हो गया 2 दिन हो गया, मैंने कहा कोई बदलाव आया नाम जप के? सबने कहा महाराज जी शांति आ गई हमको, जो शांति हमको कभी थी नहीं हमारे अंदर। ये शांति चाहिए आप लोगों को, और ये नाम जप के ही प्राप्त होएगी। बैठो ना नाम जपने वास्ते। आप लोगों ने जब नाम जपना शुरू कर दिया, भगवान जी ने अपने सारे दरवाजे खोल देते तुहाडे वास्ते, कहा जा पुत्र जो लेना तू ले जा, कोई गल नहीं मेरे को, बगैर पूछे ही मंगी जा। ये रिश्ता आपका होना चाहिए भगवान जी से। ये थोड़ी है कि ठीक है जी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। भगवान बड़े दयालु हैं और बड़े कृपालु हैं। भगवान से जब बात भी करनी हो ना, तो भोलेपन में एक बच्चे की तरह बात किया करो, बच्चे की तरह। एक कथा आती है, एक प्रोफेसर साहब थे, ये सच्ची घटना है। एक प्रोफेसर साहब थे, वो सारा दिन अपनी लेक्चरार में रहना, पढ़ाई उन्होंने करानी कॉलेज में जाके, यूनिवर्सिटी में। संडे वाला दिन उनको मिलता था मंदिर जाने के लिए। वो मंदिर जाते थे संडे को, और बहुत विद्वान थे, संस्कृत जानते थे, श्रीमद् भागवत कथा करते थे, अपने मतलब पढ़ते थे, उनको भागवत और रामायण पढ़ते थे। उनको श्लोकों का बहुत ज्ञान था, भगवान का बहुत पता था। एक दिन संडे को चले तो छोटे उसके बालक ने, 5 साल का बच्चा था, वो भी प्रवीण बुद्धि का ही था। उसने कहा पिताजी पापा मैं भी चलूं? बोले चलो बेटा, मंदिर जाऊंगा 5 घंटे मुझे लग जाएंगे, क्योंकि मैं आज संडे वाले दिन सारा दिन ही भगवान में लगाता हूं, ताकि मेरे को जो हफ्ते की कमी हो वो संडे वाले दिन पूरी हो जाए। एक दिन मैं सारा जोर लगाता हूं भगवान में। एक हफ्ते में अगर बंदा एक बारी भी जोर लगा ले, फेल नहीं हो सकता जीवन में, आपको मैं बता दूं। आप लोगों की तो बुद्धि इतनी खराब है, महीने बाद भी आपको समागम में ही आने का मौका मिलता है, आगे पीछे तो आपको बुद्धि काम ही नहीं करती कि भगवान से तालमेल भी बढ़ा ले, उसके शरण में पहुंच जाए। एक हफ्ते में अपना एक नियमबद्ध बनाकर अगर चल पड़े कोई भी। उन्होंने संडे वाले दिन रखा था, और 5-6 घंटे वो मंदिर में बैठकर भगवान जी के सामने पूजा करते थे, मंत्रों से, श्लोक से। पंडित जी को बोल देना कि मैं पूजा कर रहा हूं, तो बस लग जाना उन्होंने अपने मंत्र बोलने के लिए। अपने बेटे को कहा बेटा
मेरे 4 से 5 घंटे लगने ही लगने हैं। और आज मुझे ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, आज भूख ज़्यादा लगी हुई है। मेरे को लगता है मैं आज 6-7 घंटे भी लगाऊंगा मंदिर में। तो तुम अगर ठीक से वहाँ जिद मत करना वापस जाने की, रह सकते हो तो चलो मेरे साथ। बोले ठीक है। वो वहाँ पर बच्चे को ले गए साथ में। अब जब उन्होंने अपने मंत्र पढ़ने शुरू करे, मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, मंत्रों का, तो बच्चे ने बैठकर देखा कि पापा मंत्र पढ़ रहे हैं। और उसने भी क्या किया, ऊंचा ऊंचा भगवान जी के सामने जाकर उसने मंत्र देखे। तो मंत्र जोर पकड़ रहे थे। तो पहले तो बालक बैठा रहा पिता के साथ, फिर उठ के भगवान जी के पास पहुंचकर आगे खड़ा होकर ऊंचा ऊंचा बोलने लगा, का खा गा घा णा वर्णमाला जो थी, जो पड़ी थी, का कबूतर, खा खरगोश, गा गैया, घा घी, तो ये सब भगवान को चढ़ाने लगा। अब उनके पिताजी को उन्होंने देखा कि बच्चे की मेरे की आवाज आ रही है, का खा गा रहा है, सामने खड़ा है। चुप करके उन्होंने अपने बेटे को देखा कि बेटा ऊंचा ऊंचा बोल रहा था। अभी पिताजी भी अपने मंत्र पढ़ रहे थे, वो भी ऊंचा ऊंचा बोल रहा था, का गा 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 गा, जो जो वो बोली जाए बस। और बोल के भगवान जी के सामने ऐसे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, वापिस मुड़ा, मत्था टेका, बैठ गया। पिताजी ने पूछा, बेटा ये तुम क्या सुना रहे थे भगवान जी को? बेटा ने कहा, पापा मैं आपके साथ जब बैठा था मैंने आपके मंत्र सारे सुने। अब मुझे मंत्रों का ज्ञान तो था नहीं, इतने मंत्र तो मुझे आते नहीं हैं जो आपने मंत्र पढ़ रहे थे, पर उस मंत्र में मेरी सारी वर्णमाला थी, का खा गा गा गा, सब कुछ छुपा हुआ था। तो फिर मुझे विचार आया कि भगवान जी तो सर्वकला समर्थ हैं, आपने यही कहा है, आपने मुझे समझाया कि भगवान जी को सब आता है। तो मैं भगवान जी को जाके का खा गा गा सुना दिया, वर्णमाला सारी सुना दी। अब भगवान जी को बोल दिया, भगवान जी मैं बच्चा हूं, मुझे मंत्र मंत्र नहीं आते, जो भी मंत्र आपके हैं इसी वर्णमाला से आप खुद ही बना लीजिए और अपने पे चढ़ा लीजिए। देखो कि मुझे नहीं आते मंत्र पढ़ने, पर मैं जो गा रहा हूं का खा गा, इससे आप अपने मंत्र खुद बना लीजिए, तैयार कर लीजिए और खुद ही भोग लगा लीजिए मंत्रों का जो लगा। उस दिन पिता ने भगवान को नमस्कार किया और कहा, प्रभु ये बच्चा तो मेरे से ज्यादा जागा हुआ है, मेरे मंत्र कुछ नहीं है इसके सामने। और वो बच्चा बाद में बहुत बड़ा संत बना। आप लोगों को भगवान को कुछ नहीं करना, केवल जाकर बैठकर अपनी मूढ़मतियों वाली बातें करनी है, सुनानी है। प्रभु हमको नहीं आता कुछ भी, हमको प्रभु हमको डट के बोला करो, प्रभु हम रज के गरीब हैं, हमारे पास कोई धन नहीं है, प्रभु वो धनों का भंडार लगा देगा उसी समय। इच्छा से मत करो, ये जान के बोलने के जो पैसा करते हैं भगवान जी के सामने, उनको भगवान जी को अच्छे नहीं लगते। भगवान जी करो, पैसा अपने आप ही चल के खुद ही आएगा भगवान जी के पास। वो जब भगवान जी आएंगे कृपा करेंगे तो पैसा भी पीछे पीछे अपने आप आएगा, है कि नहीं? आप सब लोग जानी जान हो, सब जानते हो। आपकी बचपन से ही मैं देख रहा हूं काफी यहां पर कोई संगत बहुत देर से जुड़ी है, कोई 40 साल से, कोई 30 साल से, कोई 20 साल से, कोई 20 दिन में, कोई ऐसा भी है जो आज ही पहली दफा आया है। पर भगवान को सब पता है, उन्होंने बुलाया आप लोगों को, उनके सामने कोरे कागज की तरह
खाली होकर बैठो, कोई सोच के नहीं, बस खाली। और कुछ भी भगवान को चढ़ाना है तो भगवान को अपने आप को चढ़ाओ, प्रभु मैं ही तेरा हो गया हूं, आज के बाद तू मुझे ही अपने चरणों में रख बस। हाँ, मुझे रखो। यही गुरु पूर्णिमा है कि हे मेरे दाता जी आप मुझे ही रखो बस। प्रभु आप मुझे ही रखो अपने चरणों में, और मुझे ऐसा बना दो कि मैं बस बार बार आपके चरणों में बैठा रहूं, चाहे मैं अपने घर में भी हूं, आपके चरण मेरे घर में भी हैं प्रभु, मेरी गाड़ी में भी आपके चरण हैं, अगर मैं टैक्सी में भी हूं, बस में भी हूं, अगर मैं रेलगाड़ी में भी हूं, वहां भी आपके चरण हैं प्रभु, वहां भी मैं आपके चरणों में ही रहूं। ऐसा आप लोगों के अंदर बल होना चाहिए, चरणों में रहने का बल, कि मैं आपके चरणों का दास हूं। क्या हूं? जोर से बोलो, मैं चरणों का। ये 9 भक्ति में से एक भक्ति है शबरी को, जो मेरे प्रभु ने, राम जी ने जब सिखाई, तो 6वीं भक्ति जो थी, पाद्य सेवा, चरणों का दास बनाओ मुझे, चरणों की सेवा बख्शो प्रभु मुझे। चरण कमल का ओट आसरा लेकर बैठना है। समझ आई कि नहीं? नहीं आई? आ गई? नहीं आई? आ गई? किन्नी का आ गई? हाँ, ये जब शब्द पढ़ते हम, चरनाच लगा रखना, असी बाल न्याणे वहाँ, हथ प्यार दा सिर रखना, ओए असी औगण हारे हाँ, तेरे गम दे मारे हाँ, लखां दर्द मिले सानू, पर तेरे सहारे हाँ, साडा दर्द वंडाया, साडा दर्द वंडाए रखना, असी बाल न्याणे हाँ, हथ प्यार का सिर रखना। ये जब बोलोगे ना, ये जो माँ भगवान को चढ़ाओगे, चरणों में लगाई, तो ही चरणों का ध्यान धर के बोलो, आपकी ये नाम जपने वाली शक्ति ही आपको प्राप्त होती है, आपको कृपा प्राप्त होती है, आपके सभी काम पूरी तरह अपने आप ही कृपा होती है। भगवान जी बड़े खुश होते हैं, मेरा बालक मुझे मेरी चरणों का दास बनकर चरणों का ओट आसरा मांग रहा है मेरे से। इस भाव से मांगो, अंदर से मांगो, अंदर से, जैसे मुझे भूख है और मैं अंदर से विनती कर रहा हूं, वो वाली विनती। ओ ऐसी प्यासे सी दर्शन, दर्शन नू तरस दे हो, हसी प्यासे सी, दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो। अब एक कथा आती है